तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने लास्ट वीक एक पर्सनल प्रोजेक्ट यूट्यूब पे शेयर किया था एंड लिंक्डइन पर भी, तो आपने उस पर कुछ कमेंट्स किए थे कि इसकी फ़ाइल दे दीजिए या फिर इसका कोई ट्यूटोरियल निकालिए। तो मैंने सोचा कि इसका एक ब्रेकडाउन दे देता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल देना तो इतना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, तो इसलिए मैं इस फाइल का एक ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड चैनल पे नहीं है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड क्योंकि मैं ट्यूटोरियल वगैरह बनाने से हटके मैं गेमिंग वगैरह भी करता हूँ काफ़ी, एंड उसके लिए मैंने एक चैनल भी बना दिया सेपरेटली, कीरा गेमिंग, तो उसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो अगर मैं आपको अपना रेफरेंस दिखाऊं तो ये रहा, एंड इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या एलिमेंट्स बनाए हैं। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, तो अब मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ। एंड ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक डस्ट स्टॉर्म बनाया है एंड उसके लिए थोड़ी सी डेप्थ बनाई है। यहाँ पे मैंने एक उड़ती हुई जो डस्ट होती है वो बनाई है, आप अगर देखें से ध्यान से, ये बनाई है मैंने, ब्लिज़ार्ड डस्ट बनाई है। और ये जो कार है उसके टायर से डस्ट एंड डेब्रिस वगैरह जनरेट करें और ये इन्वायरमेंटल पार्टिकल्स तो जनरेट करें। ओके, तो ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाड़ी इंपोर्ट की है, ये स्केचफैब से डाउनलोड की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कार वगैरह को एनिमेट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बॉडी है शायद, ये रही। इसको मैं चलाऊँ तो ये देखिए, इसको मैंने नॉर्मली एनिमेट करा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेम टायर भी वैसे ही एनिमेट करें हैं, वही चीज़ मैंने डाल रखी है उसको जस्ट, तो मैंने यहाँ पे उनका कोलिजन करके कैश कर रखा है, ठीक है। क्योंकि सिमुलेशन में काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम सिमुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं। ओके, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है सिमुलेशन में, तो सबसे बेस्ट है कि आप कोलिजन को कैश कर लीजिए। ओके, तो मैंने टायर और बॉडी दोनों ही कैश कर लिए हैं इसके। उसके बाद आती है जो टायर से डेब्रिस जनरेट हो रही है उसको बनाने का, तो मैंने यहाँ पे पार्टिकल सिम लिया है। एंड तो मैंने ये किया, सिंपल एक ग्राउंड लिया जहाँ तक मेरी एनिमेशन थी, उसके ऊपर ब्लैक कलर डाल दिया यहाँ पे। और ब्लैक कलर इसलिए डाला क्योंकि मैंने टायर्स को रेड कलर दिया है ये रहा, तो ताकि मैं उसमें एक एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र कर सकूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई सॉल्वर के थ्रू नहीं किया, सॉल्वर के थ्रू करता अगर मैं इस चीज़ को तो यहाँ पे वो पीछे भी मार्क्स रह जाते, तो इसलिए मैंने नॉर्मली एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र किया और उस पार्ट को मैंने निकाल लिया है जहाँ जहाँ पे वो टायर टच हो रहा है, ये देखिए। और उसके बाद मैंने एट्रीब्यूट डिलीट करके इस पार्ट को ऐसे बना दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने स्कैटर किया, यहाँ से कुछ पॉइंट्स जनरेट किए जिससे कि हमारे पार्टिकल और डेब्रिस होगी वो जनरेट होगी। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने वेलोसिटी दिया, अगर वेलोसिटी आपको दिख नहीं रही हो तो मैं आपको इसको इनेबल कर देता हूँ। विजिबल क्यों नहीं है, एक मिनट, हाँ ये रही। ओके, तो इस तरीके से आप उसमें वेलोसिटी डाल सकते हैं पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक एमीटर हो गया है और मेरे पास कोलिजन ज्योमेट्री भी हो गई है मेरी गाड़ी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक पॉप सॉल्वर लगाया है, हीरा पॉप नेट लगाया, एंड इसमें मैंने शायद स्टार्ट फ्रेम 10 रखा है, मैं इसको 1 रखता हूँ दिखाने के लिए आपको, वरना प्री रोल ले लेगा। ओके, तो मैं इसको अभी के लिए बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये कोलिजन है मेरा गाड़ी और ये टायर, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्राउंड भी कोलिजन में है और बाकी मैंने सोर्सिंग ली है। उसके बाद बाकी जिस फोर्स दिया है थोड़ी सी एम्पलीट्यूड वगैरह देने के लिए, पॉप ड्रैग दिया है थोड़ा सा उसमें अब विंड की ड्रैग देने के लिए, ठीक है। इस पॉप स्पीड लिमिट दी है 5, बाकी मैंने यहाँ पे और कुछ फैंसी नहीं किया है, ठीक है। इसका अगर मैं कैश आपको दिखा दूँ तो इस तरह से कुछ आपको कैश दिखेगा, हीरा। ओके, ये गाड़ी के साथ साथ आगे जा रहा है। इसके बाद मैंने सिंपल इसको एक ज्योमेट्री दे दिया कॉपी टू पॉइंट के थ्रू, ये स्फेयर है, इस पर थोड़ा सा माउंटेन डाला है हीरा, एंड यहाँ पे कॉपी टू पॉइंट मैंने इसको दे दिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको बैकग्राउंड को जो है यहाँ पे पॉइंट्स इनेबल करता हूँ तो आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। ये रहे पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पी स्केल है, ये आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। पी स्केल मैंने यहाँ पे दे रखा है छोटा। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या किया, पार्टिकल सिम मेरी रेडी हो गई थी और उसके थ्रू मैं एक डस्ट सिम जनरेट करूँगा यहाँ पे, जो कि मेरे टायर से ही जनरेट हो रहा है ऑब्वियसली। तो मैं इसमें आया एंड इसमें देखिए ये रहा, इस तरीके की एक डस्ट सिम आपको देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल जो मेरे पार्टिकल्स थे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पार्टिकल्स, ठीक है। इन पार्टिकल्स को मैंने इतना लिया जितना मेरे टायर के आसपास थे, जो गाड़ी के आसपास एमिट हो रहे थे सिर्फ उतना लिया, तो बाकी को मैंने डिलीट कर दिया एज एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये बस सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैं सारे पार्टिकल्स का सोर्स लेके क्या करता, तो मुझे सिर्फ इतने ही पार्टिकल्स चाहिए थे। तो मैंने फिर उस पर पायरोसॉल्वर लगाया, एट्रीब्यूट दे दिए डेंसिटी और टेम्परेचर, बाकी वॉल्यूम रेस्टराइज दे दिया मैंने उसको फिर।
ओके, यहाँ पे वॉल्यूम रेस्टराइज दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडी भी ली है अपनी गाड़ी की, ये देखिए पूरी गाड़ी की वीडी भी है, टायर एंड बॉडी दोनों हैं उसमें। उसके बाद मैंने सॉल्वर लगाया, सॉल्वर भी 10 फ्रेम पहले से स्टार्ट किया, जिसमें कि थोड़ा सा हमें वो मिल जाता है, प्री रोल मिल जाएगा। वॉक्सल साइज़ कम किए हैं थोड़ा सा, और भी आप इसको डिटेल कर सकते हैं, मैंने इतनी डिटेल्ड स्मोक नहीं निकाली है। एंड यहाँ पे क्लोज ब्लो किया है मैंने इसको नीचे से वाई एक्सिस को, और सोर्सिंग में डेंसिटी डबल कर दी है, टेम्परेचर भी मैंने हाफ रखा है, ठीक है, वेलोसिटी डबल की है। बाकी सब सेम है, बायंसी वगैरह ये रहा। डिस्टर्बेंस दिया है मैंने, कुछ अलग से नहीं दिया इसके अंदर, शायद दिया है, ये रहा गैस कन्फाइनमेंट दिया है सिर्फ, बाकी मैंने और कुछ नहीं दिया इसमें अलग से। डिस्टर्बेंस 30, टर्बुलेंस 0.1 एंड बाकी डिसिपेशन 0.3 पे रखा है। मुझे चाहिए नहीं था कि कैमरे से पीछे का जो है वो ज़्यादा देर तक रहे, तो मैंने इसलिए इसको डिसिपेशन को बढ़ा दिया। ओके, इसके बाद हमारा कैश कुछ इस तरीके से निकल के आता है, आप ये देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पर पायरोबिक वॉल्यूम डाला कलर के लिए, और जस्ट रेंडर के लिए आउट कर दिया यहाँ से। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा ब्लिज़ार्ड डस्ट था वो क्रिएट किया हमने। ब्लिज़ार्ड जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो धूल उड़ रही है पूरे इन्वायरमेंट में, ब्लिज़ार्ड डस्ट वो बनाया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आपको देखिए ये रही, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये बनाया है मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल जितना भी कैमरे के सामने मेरा ग्राउंड था मैंने उसको निकाला है। यहाँ पे अगर मैं कैमरे में देखूँ तो ये रहा मेरा पूरा ग्राउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या किया, फिर मैंने उसको एक छोटे लेवल पे स्केल कर लिया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे उसको सिम करना बेकार है, बेवकूफ़ी है, जब आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको सब डिवाइड करा, मैंने इसमें थोड़े से यहाँ पे सेगमेंट्स दिए, एंड इसमें जितना पार्ट अब मुझे एक्चुअल चाहिए जितना, मतलब तो उसमें से मैंने इतना पार्ट ग्रुप कर लिया, थोड़ा सा वेरिएंस देने के लिए, बिल्कुल शार्प न लगे, और उसको ब्लास्ट कर लिया, ठीक है। इतने पार्ट को ब्लास्ट करने के बाद मैंने उसमें नॉइज़ दिया है, आप इसको देख सकते हैं इस तरह से एनिमेट नॉइज़ है ये वाई एक्सिस में। फिर स्कैटर किया मैंने अकॉर्डिंग टू ये जो वाइट एरिया है वहाँ पे सिर्फ हमारे पास अकॉर्डिंग टू CD एट्रीब्यूट मैंने इसको स्कैटर कर लिया। एंड जहाँ पे हमारे पास ये वाइट एरिया वहाँ पे सिर्फ हमारे पार्टिकल जनरेट होंगे, यानी कि सोर्स जनरेट होगी, ठीक है। तो ये काफ़ी हाई रखा है मैंने 200, आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एट्रीब्यूट डिलीट डाला है, पायरो सोर्स डाला है, जो चीज़ मैंने पहले की थी सेम वेलोसिटी दी है मैंने इसमें, अगर दिखाऊँ आपको, हाँ शायद यहाँ से दिख सकती है, हाँ ये रही। तो मैंने इस तरफ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया, ये रही। उसके बाद रेस्टराइज किया मैंने इसको, ये रहा, डेंसिटी टेम्परेचर वेलोसिटी के साथ। वॉक्सल साइज़ मैंने इसके साथ लिंक कर रखा है पायरो सॉल्वर के साथ, ओके। बाकी इसमें नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प कवरेज किया। अब इसका कैश देख लीजिए कैसा आ रहा है, ये रहा। प्री रोल डाला है मैंने अबाउट कितने फ्रेम का, -50, क्योंकि इसको जनरेट होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, ये अभी भी काफ़ी बड़े एरिया पे है, तो ये फर्स्ट फ्रेम पे अभी ऐसा आ रहा है, तो ये ऐसे चल रहा था, ठीक है। तो मेरा कैमरा इस साइड है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, धूल से जो उड़ रही थी, ये डस्ट जो है ये उड़ रही थी, तो वो काफ़ी सही लग रही थी। उसके बाद मैंने कैमरा में गया, मैंने देखा यहाँ पे कि दिख नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसको ऊपर ट्रांसफॉर्म किया था, अगर आपको याद होगा। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, तो इसी नोड को मैंने वापस से लिया यहाँ पे कलर डालने के बाद, वापस से लिया और इन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जो भी मैंने वहाँ पे चेंजेस किए थे कैमरे से हटा के, वो वापस से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ऐसा आ रहा था क्योंकि मैंने और भी एरिया ब्लास्ट किया था। अब मैंने इसको मैनुअली ट्रांसफॉर्म लगा के अपने कैमरे के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है, वरना ये ऐसा दिख रहा था, ठीक है, दूर था काफ़ी। तो मैंने इसको कैमरे के अकॉर्डिंग लगा दिया है, ये रहा, और रेंडर के लिए निकाल दिया, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट पार्टिकल में जो भी पार्टिकल्स उड़ रहे थे इन्वायरमेंट में, मैंने वो बनाए। सेम तरीका वही था जैसे मैंने ब्लिज़ार्ड डस्ट बनाई, सेम मैंने वही तरीका यूज़ किया है यहाँ पे भी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने ग्राउंड लिया है नॉर्मली, इसको स्केल किया, फिर उस पर सब डिवाइड डाला, नॉइज़ जनरेट करी। तो यहाँ पे ये एनिमेटेड और नॉइज़ है हमारी, जैसे हमने उसमें की थी। उसके बाद यहाँ पे पॉपनेट में बस एक डायरेक्शन में उसके विंड के साथ वो जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैश आना चाहिए आपका। ये मैं इसको जी प्रेस करता हूँ, अब दिखाता हूँ। ये रहा, बिल्कुल ये ग्राउंड से चिपक के जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए था, ठीक है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं चाहिए, ज़्यादा नीचे भी नहीं चाहिए। इस तरीके से मैं कैमरा में दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रहे हैं कैमरा, एंड वापस से मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, तो इस तरीके से कैमरा पे दिखेंगे आपको, ठीक है। ये रहे, ओके। तो ये हमारे इन्वायरमेंट पार्टिकल हैं। अब मैंने इसको कैमरा फ्रस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे ये कैमरा फ्रस्टम है, ये ले लिया मैंने वॉल्यूम के थ्रू, और इसको बाउंड बना के मैंने इसमें एक ग्रुप क्रिएट किया। जितने भी पार्टिकल मेरे कैमरा के सामने थे उनको अलग से ब्लास्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे अब देखिए
ये रहा ब्लास्ट। तो सिर्फ इतने ही पार्टिकल मुझे रेंडर करने हैं फॉरग्राउंड के लिए। सेम मैंने किया है बैकग्राउंड के लिए, ये उससे आगे के पार्टिकल थे मिड ग्राउंड के, और ये उससे आगे के पार्टिकल हैं बैकग्राउंड के। ठीक है, आप ऐसे तीनों को अलग अलग करके रेंडर कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आती है हमारी स्टॉर्म की। तो मैंने स्टॉर्म कैसे बनाया यहाँ पे, और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। तो ये भी ट्राई किया था मैंने, ये भी ट्राई किया, हुआ नहीं, तो सही से नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया। तो यहाँ पे सिंपल मैंने एक ग्रिड ली, एंड यहाँ पे ये जो ऊपर का एरिया है उसको मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया इस तरीके से, और उसको एक ट्रांसफॉर्म दे दिया आगे की तरफ, ये रही। ठीक है, और उसके बाद मैंने नॉर्मल वगैरह दिया, इसमें शेप दिया मैंने, एक नॉइस के अकॉर्डिंग शेप दिया, और उसके बाद मैंने वेलोसिटी भी दी है। नीचे के एरिया में ज़्यादा वेलोसिटी है ऊपर के मुकाबले, क्योंकि वाइट एरिया वहाँ पे कम है। यहाँ पे मैंने एक रैंप दे दी है, और उसके बाद पूरी वेलोसिटी दी है मैंने, नॉइज़ दी है, वेलोसिटी नॉइज़ दे दी है इनकमिंग वेलोसिटी के साथ। एक वेलोसिटी नॉइज़ दी है मैंने यहाँ पे पॉइंट वेलोसिटी में, उसके बाद स्कैटर कर दिया उस पॉइंट को। तो जहाँ जहाँ पे सेम वाइट पॉइंट थे वहाँ पे पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं आपके। ठीक है, सेम फिर से मैंने पॉप नेटवर्क किया, तो जो हमारी वेलोसिटी थी उसके अकॉर्डिंग किया है ये पॉप नेट, और आप कैश देख सकते हैं कैसा आ रहा है, ये रहा। इस तरीके से आपको कैश दिख जाएगा। ठीक है, और बर्थ रेट बहुत कम रखा है मैंने, ये जस्ट सोर्सिंग के लिए है, इसके लिए कुछ विजिबल नहीं होगा डस्ट में, इसलिए जस्ट मैंने बर्थ रेट बहुत कम रखा है इसका। बाकी इसको सोर्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी दे दी अकॉर्डिंग टू CD। जहाँ जहाँ पे वाइट पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, उसके अकॉर्डिंग जहाँ ब्लैक पार्ट है वहाँ पे कम डेंसिटी। उसके बाद यहाँ पे रेस्टराइज में आप देख सकते हैं, ये रहा वॉल्यूम रेस्टराइज को भी मैंने कैश कर लिया था। ओके, उसके बाद डॉपनेट में मैंने क्या किया है मैं आपको इसको दिखाता हूँ मैनुअल पे करके। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सोर्स कॉल कराई है, अपनी डेंसिटी वेलोसिटी दी है, इसमें टेम्परेचर वगैरह कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट सोर्स है ग्राउंड है, और ये आपके मैच फील्ड वगैरह एनालिटिक्स वगैरह डाले हैं स्पीड वगैरह को जनरेट करने के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 तरह की डिस्टर्बेंस नॉइज़ बनाई है, ये रही। एक लो फ्रीक्वेंसी, एक मिड फ्रीक्वेंसी, एक हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में बहुत छोटे छोटे ब्लॉक साइज बनेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक साइज़ 1 लिया है। मिड के लिए मैंने 3 लिया, एंड लो के लिए जो बड़े बड़े ब्लॉक साइज होंगे उनके लिए 6 ब्लॉक साइज़ लिया है। ठीक है, स्ट्रेंथ सबकी सेम है, अबाउट 75 दी है मैंने सबको, ये रही। ओके, और एक गैस वर्टेक्स कन्फाइनमेंट लगा दिया है। बाकी इसमें कुछ फैंसी नहीं है, स्मोक सॉल्वर मैंने यूज़ किया है, ये रहा। टाइम स्केल भी सेम है, और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हमारी सिमुलेशन कैसे निकल के आती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जी प्रेस करेंगे, यानी यहाँ पे इसको ऑटो अपडेट कर लेता हूँ। तो ये हमारी इस तरीके की कुछ सिमुलेशन निकल के आ रही है, ये रही। ठीक है, तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है ये यहाँ से लेके वहाँ तक है। तो मैं इतना बड़ा एरिया को सिम करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने इतना एरिया सिम किया एंड उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आपको रिपीटेडली दिख रहा होगा सिमुलेशंस। ओके, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, पायरोबिक वॉल्यूम डाला है कलर के लिए, एंड नॉर्मली इसको रिपीट कर दिया। ये देखिए एक लॉन्ग ट्रेल में, ये रहा। ओके, इसके बाद इसको ट्रांसफॉर्म, मतलब इसको फिर मैंने एक दूसरे रेंडर के लिए जब निकाला था वहाँ पे मैंने इसको कैमरा के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया था। ये देखिए, ये पहले ऐसी थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने कैमरे के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा पीछे किया एंड थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो कैमरे में वो इस तरीके से आ रहा है। ओके, बाकी मैंने सबके रेंडर के लिए अलग अलग निकाले हैं, रेंडर बॉडी, रेंडर डस्ट वगैरह सबके लिए अलग अलग दिए कि कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में। और यहाँ पे हमारे पास लाइट हैं 2-3, ये रही। कैमरा ट्रैक मैंने कैसे किया है, जो कैमरा ट्रैक किया है यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो मेरी गाड़ी थी इसका मैंने एक पॉइंट ब्लास्ट किया और उसको कॉपी टू पॉइंट किया यहाँ पे एक बॉक्स जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब ये बॉक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार को। मैंने यहाँ पे क्या किया, हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट जियो। तो यहाँ पे मैंने अपनी ये दे दी सोर्सिंग यहाँ से। ठीक है, सोर्स टाइम शिफ्ट करके जो एक फ्रेम पे रोक दिया इसको, उसकी सोर्सिंग है, और जो हमारी एनिमेशन है उसकी है। ठीक है, दोनों दे दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ट्रांसलेट, एक्सट्रैक्ट रोटेट वगैरह कर सकते हैं आप। उसके नीचे आपको कैमरा लगाना है। जैसे ही आप उसके नीचे कैमरा लगाते हैं अपना, वो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक हो जाता है। जैसे जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ पे हो जाएगी। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जहाँ जहाँ पे मेरी गाड़ी जा रही है वहाँ पे कैमरा जा रहा है। और कैमरे में मैंने एक नॉइस भी डाली है। राइट क्लिक करके अगर यहाँ पे यहाँ पे नहीं, ट्रांसलेट पे राइट क्लिक करेंगे, मोशन इफेक्ट्स पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे नॉइस यूज़ किया है, तभी आपको यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स दिख रहा होगा। मैंने यहाँ नॉइस यूज़ किया और उसमें नॉइस वगैरह में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसकी स्केल वगैरह भी कम कर सकते हैं।
शायद यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, ये रहा, एम्पलीट्यूड वगैरह कम कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी नॉइस आ रही है कि जब कैमरा मूव हो रहा है तो एक नॉइस है वहाँ पे। ओके, बाकी यहाँ पे रेंडर वगैरह के लिए और कुछ नहीं है, बस मैंने इसमें मटेरियल डाल रखे हैं। अब आते हैं आउट पे, जहाँ पे हमने सबको रेंडर किया है। तो यहाँ पे ये रहा रेंडर स्टॉर्म है, तो स्टॉर्म मैंने नॉर्मली रेंडर कर लिया है। पिक्सल्स कम, रेजोल्यूशन मैंने कम रखा है क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे, काफ़ी टाइम लग गया उसको रेंडर करने में, तो मैंने यहाँ पे पिक्सल रेजोल्यूशन भी कम रखा है और पिक्सल सैम्पल भी कम रखा है, इसलिए उसमें आउटपुट में इतनी क्वालिटी नहीं दिख रही है। एंड बाकी सब में भी यही है, बस मैंने ये जो डस्ट है मेरी ब्लिज़र्ड स्नो कहाँ गई, ये रही, इसमें मैंने गाड़ी को, ग्राउंड को और जो टायर हैं गाड़ी के उन सबको मैट कर दिया है, ठीक है, जिससे कि वो चीज़ें उस पर विजिबल ना हो, उसको अच्छे से मैट कर पाएँ। सेम यही चीज़ मैंने पार्टिकल्स में की है तीनों, और यही चीज़ मैंने डेब्रिस में की है, यही चीज़ मैंने डस्ट में की है, जो जो गाड़ी से रिलेटेड है, जो जो पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं उन सब के लिए। लेकिन डस्ट जो है मेरा वो पीछे ही था, तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं, मैट वगैरह कुछ नहीं किया। तो यही था इसका ब्रेकडाउन, एंड होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह से नए नए प्रोजेक्ट्स एंड नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।